ये कहानी एक एरिक नाम के आदमी की है जो कि हमेशा की तरह अपनी छोटी सी नाव को लेकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन कहानी तो तब बदलती है जब मौसम एकदम बढ़िया होने के कारण भी तभी एरिक के सामने अचानक से काफी सारी धुंध आ जाती है और वो रास्ता भटक जाता है। तभी उसके सामने 1000 साल पुरानी एक बहुत बड़ी शिप होती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उत्सुकता से वो अपनी छोटी सी नाव उस शिप के ऊपर बांध देता है और उसके बाद उस शिप के ऊपर चढ़ने लगता है। अंदर एंटर होते उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिप के ऊपर कोई भी नहीं था, बस एक सन्नाटा था और शिप के ऊपर चारों तरफ एरिक घूम रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि शिप के ऊपर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, खाना पीना यहाँ तक कि कपड़े। ऐसा लग रहा था कि जैसे शिप के ऊपर कोई रहता हो और ये कई सालों पुरानी शिप भी ना हो। जिसके बाद एरिक शिप की चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शिप स्टार्ट नहीं होती, जिस कारण यहाँ पे एरिक बौखला जाता है और चारों तरफ किसी भी इंसान को ढूंढने लगता है। वे अपनी दूरबीन का इस्तेमाल करके चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा होती जिस कारण उसे आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद एरिक को कंट्रोल रूम मिल जाता है और उसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाता है और वो रेडियो पे संदेश देने की कोशिश करता, अगर उसकी आवाज किसी को भी सुनाई देती है तो उसकी मदद करने के लिए कृपया आए, क्योंकि एक जहाज समुद्र के बीचों बीच में फंसा हुआ है। इतना बोलकर वो जहाज के ऊपर आता है और अपनी नाव को ढूंढने लगता है जिसे कि उसने जहाज के कॉर्नर पे बांधा था। लेकिन वो देखता है और वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो उसने अपनी नाव बांधी थी वो तो वहाँ पे बंधी भी नहीं थी, और हालांकि उसने अपनी नाव को रस्सी से काफी टाइटली भी बांधा था। और जिसके बाद यहाँ पे रात से सुबह हो जाती है और नक्शे का यूज करके वो अपनी दिशा पता लगाने की कोशिश करता कि आखिर वो इस समय कहाँ है। और तब एरिक सोचता कि अगर उसने जल्दी ही इस शिप के इंजन को ठीक नहीं किया तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिस कारण वो इंजन को ठीक करने के लिए औजार को ढूंढने लगता है। और तब यहाँ पे एरिक घंटों की मेहनत के बाद इंजन को ठीक कर देता है, लेकिन उसके सामने अभी भी समस्या थी। वो उसके बाद रेडियो पे जाता है और दोबारा से कहता है अगर उसकी किसी को आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज उसे संपर्क करे। लेकिन उसे तब भी कोई आंसर नहीं मिलता है। थका हारा एरिक दोबारा से बोट के ऊपर आकर बैठ जाता है और तब कुछ देर बाद यहाँ पे एरिक को जोर का पेशाब आने लगता है। वो सोचता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ पे शिप के कोने पे खड़ा होके समुद्र में ही हल्का होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से उसे कोई धक्का मारता है, जिस कारण एरिक शिप से नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन उसने गिरते गिरते यहाँ पे उस शिप के बॉर्डर वाले हिस्से को पकड़ लिया था, जिस कारण जैसे तैसे उसकी जान बच जाती है और वो यहाँ पे संघर्ष करते करते दोबारा से उस बोट के ऊपर चढ़ जाता है। अभी एरिक सही से संभला भी नहीं था और वो शिप के वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से बाहर से कोई दरवाजा बंद कर देता है। उसे लगता है कि हवा से हुआ होगा, लेकिन जैसे वो यहाँ पे वॉशरूम के लॉक को चेक करता है तो वो देखता है कि वॉशरूम का लॉक तो यहाँ पे अंदर की तरफ से बंद है और उसकी ये देखकर सांसें अटक जाती है। वो दरवाजे को खोलने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है, यहाँ तक कि वो अपनी पॉकेट से एक सिक्के को निकालकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे मुमकिन प्रयास यहाँ पे फेल होते दिखाई दे रहे थे। और तब एरिक सोचने लगता है कि शायद से इस शिप के ऊपर उसके अलावा भी कोई दूसरा इंसान है जो कि एरिक के ऊपर हर पल नजरे रखा हुआ है। जिसके बाद एरिक जोर से चिल्लाकर कहता है कि जो कोई भी है वो प्लीज मेरे सामने आ जाओ, मैं इस शिप के ऊपर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूँ। एक बार मुझे यहाँ से जाने दो, उसके बाद मैं कभी भी इस शिप पे नहीं आऊंगा। लेकिन उसकी बातों का यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। परेशान हुआ एरिक कैबिन की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने किसी इंसान का ब्लड था। वो चेक करता है, अगर एरिक की जगह कोई और होता तो वो वहाँ पे पूरी तरीके से सहम जाता। लेकिन एरिक एक कैंची को उठाता है और उसके बाद वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है और तभी अचानक से जोर जोर से यहाँ पे ये शिप हिलने लगती है। एरिक काफी ज्यादा घबरा जाता है और ऊपर की तरफ भागने लगता है। तभी एक छोटी सी खिड़की से वो बाहर की तरफ देखता है, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा विशालकाय कार्गो जहाज इनकी तरफ ही तेजी से आ रहा है, जैसे कि वो जहाज इस जहाज पे टक्कर देकर इसे खत्म करना चाहता हो।
एरिक सोचता है कि अगर टक्कर हुई तो एरिक बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, जिस कारण वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी जल्दी से सेट को उतारता है और बाहर की तरफ हिलाने लगता है। लेकिन इतने बड़े जहाज में उसकी एक छोटी सी सेट दिखाई नहीं देगी, तो वो अपना सर बाहर निकालता है और जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगता है। तभी एरिक को बाहर एक रस्सी लटकी हुई दिखाई देती है। एरिक उस रस्सी को लेता है और समुद्र के नीचे फेंक देता है। उसे लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो शायद से जहाज की गति थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जो उसने सोचा था वैसा होता नहीं है। रस्सी समुद्र में जाकर जहाज के पंखे से गुंजल हो जाता है और उसका फंदा सीधे एरिक के गले में अटक जाता है। जोर की खींच के कारण यहाँ पे एरिक को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। हालांकि लास्ट पल में एरिक ने एक टूल का इस्तेमाल करके अपने गले से उस फंदे को निकाल दिया, लेकिन रस्सी से कुछ ही सेकंड संघर्ष करने के कारण एरिक के गले में काफी तगड़ा घाव का निशान भी बन गया था। एरिक की यहाँ पे जान जाते जाते बची थी। अगर एरिक के अलावा कोई और होता शायद से वो ऐसा मुमकिन प्रयास नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एरिक जिस जहाज में था उसका यहाँ पे इंजन रुक चुका था, क्योंकि उसके इंजन में रस्सी फंस चुकी थी। लेकिन सामने से आ रहा कार्गो जहाज बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा था और उस जहाज को रोकने के लिए एरिक के पास कोई तरीका भी नहीं होता है। और तभी वो जहाज अचानक से इस शिप के ऊपर टक्कर मार देता है और इसी चक्कर में यहाँ पे एरिक के सर में काफी जोर की चोट लग जाती है और तब एरिक बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो जहाज के वॉशरूम के अंदर अपने आप को बेहोश पाता है और यहाँ पे वॉशरूम के अंदर धीरे धीरे पानी भी भर रहा था। जिसके बाद एरिक को प्यास लगती है और वो उसी वॉशरूम के पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे एरिक ये देखकर हैरान था। वॉशरूम का पानी एकदम मीठा था, ना कि खारा। और वो अपने मन में सोचता है कि जरूर कोई उसे पागल और उसकी मानसिक शक्ति को कंफ्यूज करके इस जहाज के ऊपर ही उसका दम तोड़ना चाहता है। और तब यहाँ पे अपनी मानसिक शक्ति से हारा हुआ एरिक काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि अगर जो कोई भी है प्लीज उसे इस जहाज से जाने दो। और यहाँ पे एरिक काफी ज्यादा भूखा और प्यासा भी था, जिसके बाद वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगता है। लेकिन जो पानी अभी मीठा था धीरे धीरे वो पानी खारा होने लगता है, जिस कारण एरिक अब यहाँ पे पानी भी नहीं पी सकता था। खारे पानी को देखकर एरिक सोचता है कि इसका मतलब शिप में कहीं छेद हो गया और उस छेद से यहाँ पे शिप के अंदर पानी आ रहा है, मतलब कि कुछ देर बाद ये जहाज डूबने वाला है। तो वो यहाँ पे जहाज का पानी उस छोटे से खिड़की से बाहर की तरफ निकालने लगता है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था और बाहर काफी जोर की तूफान आंधी चल रही थी। मतलब कि यहाँ पे किसी अदृश्य शक्ति ने एरिक की फील्डिंग सेट करी हुई रखी है। रात भर काफी जोर का तूफान आंधी चल रहा था, जिस कारण उस छोटे से खिड़की से भी समुद्र का पानी यहाँ पे एरिक जिस वॉशरूम के अंदर था उसके अंदर आ रहा था। एरिक यहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ था और घबराहट में उसकी नींद भी लग जाती है। और जब सुबह एरिक की आंखें खुलती है तो यहाँ पे पानी उसके गर्दन तक आ चुका था। थोड़ी देर में वो पानी में डूब भी सकता था, लेकिन तभी अचानक से उसे वॉशरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है, जो वो देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो दरवाजे को खोलने के लिए बाहर की तरफ धक्का मारता है और वो देखता है कि पूरे जहाज में यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ था और वो किसी तरह जैसे तैसे अपनी कैबिन वाले रूम से जान बचा के शिप के ऊपर आ जाता है। और वो सोचता है कि कोई अदृश्य शक्ति जरूर इस नाव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और वो एरिक को भी कंट्रोल कर रही है। शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से यहाँ पे एरिक टूट चुका था और धीरे धीरे जहाज के ऊपर पानी बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में ये जहाज डूबने भी वाला था और तभी घबराहट में एरिक को इसी जहाज के ऊपर एक ऑक्सीजन बैग मिलता है और साथ ही वो एक दरवाजे का इस्तेमाल करके एक छोटी सी राफ्ट बना लेता है। फिर उसने उस छोटी सी राफ्ट को अच्छे तरीके से बांधकर और साथ ही अपने लिए खाना पानी इकट्ठा करके उस जहाज को छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद वो जहाज को अलविदा बोल के वहां से जाने लगा। लेकिन काफी घंटे तक इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते करते वो उस जहाज से दूर ही नहीं जा पा रहा था। और अजीब बात तो ये थी कि जिस जहाज को वो सुबह डूबता हुआ देख रहा था वो जहाज उसके सामने जैसा का तैसा खड़ा हुआ था। और ये सब चीजें देखकर एरिक सोचने लगता है कि क्यों ना जब ये जहाज डूबा ही नहीं है तो इस जहाज को चलो दोबारा से ठीक कर लिया जाए। और उसके बाद वो यहाँ पे इस जहाज के अंजर पंजरों को ठीक करने लगता है और उसके बाद उसने एक छोटा सा मोटर का सिस्टम बना के इस जहाज के सारे पानी को जहाज से बाहर निकाल दिया और जो जहाज के ऊपर छेद हुआ था वो उसे भी रिपेयर कर देता है। और उसने जहाज के बाकी हिस्सों की भी मरम्मत करी ताकि उसे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। और सारी चीजें एकदम सही करने
के बाद वो दोबारा से रेडियो के पास गया और रेडियो पे मदद मांगने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार भी उसके पास कोई सिग्नल नहीं आता है। थका हारा एरिक दोबारा से कंट्रोल रूम में जाता है और मैप के ऊपर अपनी लोकेशन पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिर वो कहाँ पे। एरिक का यहाँ पे इंजन ठीक करने का कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से इंजन ठीक किया था, लेकिन ये जहाज बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा था। वो एक ही जगह पे थमा हुआ था और यहाँ पे निराश होता हुआ एरिक तभी अपने सामने एक बड़े से जहाज को देखता है और तब यहाँ पे एरिक के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगने लगी, जिसके बाद वो तेजी से अपने छोटे से राफ्ट के ऊपर जाता है और उस राफ्ट के ऊपर बैठकर उस बड़े से शिप की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है, जो पीछे उसके शिप एकदम थमा हुआ खड़ा था वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एरिक ने तेजी से अपनी राफ्ट की रफ्तार बढ़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन तभी पीछे से वो शिप आकर एरिक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एरिक के सही मौके पर अपनी राफ्ट से जंप करके उसकी जान बच जाती है और तब एरिक पीछे मुड़कर दोबारा से उस दूसरे शिप की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो शिप अचानक से वहां से गायब हो जाता है और जिसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। और तब एरिक सोचने लगता है कि जरूर इस शिप के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति है जो कि उसे इस समुद्र से बाहर नहीं निकलने दे रही है। और तब उसने डिसाइड कर लिया था अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उस भूतिया जहाज के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे समुद्र का पानी अचानक से ठंडा होने लगता है और उसकी बॉडी एकदम सुन्न होने लगती है और तब एरिक को मजबूरन में आकर उस जहाज के ऊपर आना पड़ता है, जिसके बाद वो रूम में जाकर वहाँ पे कपड़े और कंबल को पहनकर एकदम शांति से लेट जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी यहाँ पे एकदम ठंडी पड़ चुकी थी और रात भर उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। सुबह होते ही एरिक की पहली इच्छा थी कि वो बस इस रूम से बाहर निकल जाए और जैसे एरिक दरवाजे की तरफ बढ़ा तो पिछले बार की तरह यहाँ पे रूम का दरवाजा दोबारा से लॉक हो चुका और ये चीज उसे और भी ज्यादा अंदर से तोड़ रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जहाज उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और तब उसे जांच करते और रूम के अंदर एक छोटा सा रास्ता दिखता है जो कि सीधे शिप के ऊपर की तरफ जा रहा था, जिसके बाद वो उस छोटे से रास्ते से ऊपर की तरफ जाने लगता है। वह कई बार उस शीशे की खिड़की को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसका पैर फिसल जाने के कारण वो नीचे गिर रहा था और साथ ही उसके यहाँ पे पूरी बॉडी में चोट भी लग चुकी थी। लेकिन उसने तब भी हार नहीं मानी, वो बार बार शीशे की खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और हालांकि उसकी ये कोशिश भी यहाँ पे नाकाम हो जाती है। और एरिक को लगने लगा था कि ऐसा मानो कि किसी ने जानबूझ के इस खिड़की को बाहर से लॉक कर दिया हो। और तभी उसे याद आता है कि इस छोटी सी जगह में धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होने लगी है और उसको यहाँ पे सांस भी नहीं आ रही थी और जो नीचे बाहर जाने का रास्ता था वो भी लॉक हो चुका था। और तब यहाँ पे काफी ज्यादा घबराए हुए एरिक को लगने लगता है कि उसकी यहीं पे पेटी बन जाएगी और जो उसने सोचा नहीं था तभी अचानक से वो होता है। अचानक से यहाँ पे रहस्य में वही क्लिक होने की आवाज आती है, जिस कारण उसके सामने का गेट खुल जाता है और जब उसने चारों तरफ देखा तो वो देखकर हैरान हो गया, क्योंकि यह जहाज खुद ही एक द्वीप की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे वो जहाज द्वीप पे पहुंचता है तभी एरिक उस जहाज से उतरता है और उस द्वीप पे इंसानों को ढूंढने लगता अपने हाथों में एक डंडा लेकर। और इसी तरीके से पागलों की तरह घूमने के बाद उसे हर जगह एकदम वीराना ही दिखता है, उसे किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं मिलता है। और जैसे वो दोबारा से उस शिप के पास आता है तो यहाँ पर उसे अपनी छोटी सी नाव दिखती है, लेकिन वो जो शिप होती है एक नए शिकार की तलाश में वो शिप वहाँ से गायब हो चुकी थी, जो देखकर यहाँ पे एरिक काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। और तब एरिक आसपास का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके आसपास इंसानों की चहल पहल थी और ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी वहीं पे आ जाती है, जब एरिक अपने छोटे से बोट को लेकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है। सो आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मूवी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना।